हेलो, मैं जीतपाल सिंह कोरंटाना कॉलेज हनुमानगढ़। अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग क्लास चल रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग में आज अपना टॉपिक है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या है? डाटा स्टोर करने का एक तरीका है। डाटा कहाँ पे स्टोर होगा, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ए वे ऑफ स्टोरिंग डिजिटल डाटा, यानी कि एक तरीका है डाटा को, डिजिटल डाटा को स्टोर करने का। Where data is stored in different places and different servers which are managed by hosting companies or cloud store providers। इसमें डाटा कहाँ अलग अलग जगह और अलग अलग सर्वर द्वारा मैनेज किया जाता है। उसे मैनेज कौन करती हैं? कंपनीज। एनी पर्सन और कंपनीज कैन हेयर स्पेस और रेंट स्पेस ऑनलाइन। इसमें कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी रेंट पर डाटा स्टोर करने की एक जगह ले सकती है, यानी कि स्टोरेज ले सकती है। अब इसके टाइप्स अलग अलग इसके टाइप्स हैं। वैसे इसे क्लाउड स्टोरेज की फॉर एग्जांपल अगर अपने देखें तो अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट अज्योर ये क्लाउड स्टोरेज की अपनी सुविधा प्रदान करती है। अब इसके टाइप्स, इसके अलग अलग टाइप्स हैं। एक नंबर में टाइप लिखें पर्सनल क्लाउड स्टोरेज। एक नंबर है पर्सनल क्लाउड स्टोरेज। ये क्या चीज़ है? ये इट हेल्प्स ए पर्सन टू स्टोर डाटा ऑन क्लाउड एंड कैन एक्सेस हिज हर डाटा फ्रॉम एनीवेयर। इसके अंदर कोई व्यक्ति या व्यक्तिगत डाटा स्टोर करके रख सकता है और उसे कभी भी अपने एक्सेस कर सकता है क्लाउड स्टोरेज से, क्लाउड से। दो नंबर है पब्लिक क्लाउड स्टोरेज। ये चीज़ें हमने पहले की थी उसमें डिप्लॉयमेंट के अंतर्गत, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, कम्युनिटी, उसी तरह ये मिलता जुलता टॉपिक है। पर्सनल क्लाउड एक व्यक्ति। अब है पब्लिक क्लाउड स्टोरेज। पब्लिक क्लाउड स्टोरेज में क्या है? इट हेल्प्स ऑन ए स्टोरिंग द डाटा ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल द क्लाउड सोर्सेज आर मैनेज बाय क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर ऑन पब्लिक क्लाउड। इसमें क्या है? पब्लिक क्लाउड के अंदर डाटा सेंटर तो होगा, कोई भी डाटा सेंटर से डाटा ले सकता है, लेकिन उस डाटा सेंटर को कोई अधिकार नहीं है। डाटा सेंटर अलग होगा, उसको प्रोवाइडर कंट्रोल करेगा। जो डाटा स्टोरेज है, डाटा सेंटर है, जो उसको पब्लिक क्लाउड में कंट्रोल किया जाएगा प्रोवाइडर के द्वारा। इसका एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, जो अपने बात की थी। उस तरह माइक्रोसॉफ्ट अज्योर पब्लिक के अंदर लागू होता है, पब्लिक क्लाउड। 3 नंबर है प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज। इसमें क्या है? इन दिस बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर आर कनेक्टेड। इसमें क्या है? दोनों संस्था और क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर कनेक्टेड होते हैं, दोनों इकट्ठे होते हैं। इसमें क्या करता है? क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर अप्लाइड इस इंफ्रास्ट्रक्चर इन डाटा सेंटर। इसमें क्या है? प्रोवाइडर एक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में डाटा सेंटर के अंदर डाटा स्टोर करने की सुविधा देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएगा एक प्रोवाइडर, उसी से वो सारा कुछ वो कंट्रोल करेगा। लेकिन ये महंगा पड़ता है। ये जो है पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड के अंदर ये चीज़ महंगी पड़ती है। जो डाटा सेंटर लगाना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना, वो महंगा पड़ता है। लेकिन इससे क्या है? ये सिक्योरिटी, बढ़िया सिक्योरिटी देता है, परफॉर्मेंस इसकी बढ़िया होती है प्राइवेट क्लाउड की, यानी कि प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज की। फिर 4 नंबर है हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज। इसमें क्या है? ये दोनों का कंबाइन होता है, प्राइवेट और पब्लिक का। इसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी, प्राइवेट की सुविधा भी आ जाएगी, पब्लिक की भी आ जाएगी। इसका क्या मतलब? इट कंबाइंस विद प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड स्टोरेज। सम ऑफ द डाटा इज स्टोर्ड इन कंपनीज डाटा सेंटर एंड सम इन पब्लिक क्लाउड सेंटर। इसमें क्या है? कुछ डाटा तो क्लाउड का डाटा सेंटर के अंदर रहेगा, कुछ डाटा पब्लिक क्लाउड के अंदर रहेगा, यानी कि दोनों का मिक्स अपने इसमें मिल जाएगा। इसमें पब्लिक भी सुविधा मिलेगी और प्राइवेट भी। पब्लिक का मतलब इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, प्राइवेट का मतलब इसके फिर पासवर्ड आईडी देनी पड़ती है, यानी यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा तभी वो प्राइवेट क्लाउड को वो सुविधा मिलेगी। लेकिन पब्लिक के अंदर कोई भी अपने डाटा स्टोरेज कर सकता था। उसके जैसे अपने कंपनी आपको बताइए माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। और प्राइवेट के अंदर ऐसा नहीं होता। प्राइवेट के अंदर अपने को डाटा जो स्टोर करना है, स्टोरेज की फैसिलिटी अपने को रेंट पे मिलती है, किराए पे मिलती है, सीधा अपन नहीं कर सकते, तो इसलिए इसमें महंगा पड़ता है। और इन दोनों के गुण फिर हाइब्रिड क्लाउड में आ जाते हैं, क्योंकि इसमें डाटा सेंटर, कंपनी का डाटा सेंटर भी होता है और पब्लिक क्लाउड सेंटर स्टोर भी, से दोनों चीज़ें इकट्ठी होती है। तो कहने का मतलब 4 चीज़ें इसके अंदर है। अब एक चीज़ में आती है क्लाउड स्टोरेज। स्टोरेज एक वर्ड यूज होता है,
स्टोरेज एक वर्ड यूज होता है, ये क्या चीज़ है, डाटा स्टोर करना है आपने। अब डाटा जब स्टोर करेंगे, डाटा स्टोर करने की फर्स्ट यूनिट क्या चीज़ होती है, एक एलिमेंट्री का एक सिंपल सा टॉपिक है भी आपने डाटा स्टोर करना है कंप्यूटर के अंदर। तो डाटा स्टोर करने की पहली इकाई यानी फर्स्ट यूनिट कहाँ से डाटा स्टोर होगा, जैसे मेमोरी में डाटा स्टोर होता है, सिंपल सी बात है, क्लाउड की बात अपने ना करें, लेकिन सिंपल की सी बात है, मेमोरी में डाटा सेव करेंगे। तो डाटा स्टोर करने की पहली इकाई क्या होती है, एक बिट, जिसको अपने कहते हैं एक बिट। ये तो वैसे टॉपिक अलग है, लेकिन यहाँ पे स्टोरेज वर्ड यूज हो रहा है, डाटा स्टोर कर रहे हैं। डाटा स्टोर किस में होगा, क्लाउड स्टोरेज के अंदर, लेकिन वहाँ पे एक मेमोरी आएगी। मेमोरी का मतलब डाटा मेमोरी में सेव कर रहे हैं, कहाँ से शुरू होगा, एक बिट से। एक बिट का मतलब क्या होता है, 1 और 0 डिजिट। एक बिट में कितना डाटा होता है, या तो 1 आएगा या फिर 0 डिजिट, एक संख्या 1 और 0 दोनों में से एक। उसके बाद बिट के बाद आगे क्या आएगा, एक बाइट। एक बाइट का मतलब क्या होता है, एक बाइट में 8 बिट आते हैं, एक बाइट में 8 बिट होंगे, या एक करैक्टर, या एक करैक्टर एक बाइट में सेव हो सकता है। क्वेश्चन आता है एक करैक्टर में कितने बिट है आ सकते हैं, तो 8 बिट आ सकते हैं। एक बाइट में कितने बिट आ सकते हैं, 8 बिट होते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है। फिर आता है बाइट के बाद बिट, बाइट, और फिर आएगा किलो बाइट। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 अपने बाइट कह सकते हैं। ऊपर से चलेंगे, स्टार्टिंग में एक बिट यानी कि 1 और 0 डिजिट, फिर आगे एक बाइट यानी कि 8 बिट या एक करैक्टर, और लगा के कह सकते हैं, और एक करैक्टर। फिर आगे 1 किलो बाइट यानी 1024 बाइट। इसके बाद 1 मेगाबाइट। किलो बाइट के बाद क्या आएगा, मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट में क्या आता है, 1024 किलो बाइट। अब उसका 1000 गुना बढ़ता जाएगा। स्टार्टिंग 108 से, 1 बिट से शुरू हुई थी, फिर 8 बिट आ गए थे, फिर 1024 बाइट आ गए थे, फिर अब 1024 किलो बाइट आ गए। अब 1 GB। मेगाबाइट के बाद क्या आएगा, गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट में कितना डाटा आएगा, 1024 मेगाबाइट। आगे से आगे चलता जाएगा, 1000 गुना चल रहा है। अब इसके बाद आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले गीगाबाइट तक अपने बताते थे, बिट से शुरू करके गीगाबाइट तक अपने ज़्यादातर यूज करते थे। अब क्या है, आगे जो हार्ड डिस्क है, अब टेराबाइट में भी आ गए। गीगाबाइट के बाद क्या आएगा, टेराबाइट। तो 1 टेराबाइट में कितना डाटा आ सकता है, 1024 गीगाबाइट। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अपने स्टोरेज की जब भी बात करते हैं, डाटा स्टोर हो रहा है, कहाँ स्टोर होगा, मेमोरी में। अपने जो पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें हार्ड डिस्क पर यूज़ करते हैं, लेकिन जब क्लाउड स्टोरेज की बात होती है तो अपने वो कंपनीज अपना बड़ा बड़ा डाटा सेंटर लगाती हैं। उस डाटा सेंटर के अंदर डाटा स्टोर होता है। तो स्टार्टिंग अपने कह सकते हैं, अगर किसी ने स्टार्टिंग से क्लास नहीं लगाई या किसी को इसकी नॉलेज नहीं है, तो ये अपने स्टार्टिंग से समझ सकते हैं कि डाटा स्टोर करने की पहली इकाई 1 बिट से शुरू होकर टेराबाइट तक चलती है। यह सिंपल सा एक टॉपिक है बिजनेस स्टोरेज के अंदर आया। अब आगे वाली क्लास में नेक्स्ट अपने करेंगे। थैंक यू।